तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मोंगूस। तो कैसे मोंगूस जो होते हैं, नेवला जिसको हम कहते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, उससे रिलेटेड ये स्टोरी रहेगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। तो एक फार्मर था, उसकी वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। तो वहाँ पे एक छोटा सा बेबी mongoose भी था उसी घर में, जिसको वो समझते थे कि वो बड़ा होकर उसके जो बेटा है उसका मित्र बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलॉन विद द mongoose। तो एक बार क्या होता है कि फार्मर और उसकी वाइफ को जाना पड़ता है बच्चे को mongoose के साथ अकेले छोड़कर। तो देखते हैं स्टोरी में क्या। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। तो एक बार एक फार्मर और उसकी वाइफ अपने एक छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो एक फार्मर ने एक दिन अपनी वाइफ से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो ये पेट जो होगा, जो पालतू जो भी हम रखेंगे, वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइकड द आइडिया। तो उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउट विद हिम अ टिनी mongoose। तो एक दिन क्या हुआ, एक शाम को फार्मर एक छोटा सा mongoose लेकर आया। इट्स अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो mongoose का बच्चा है, बेटा है, बट विल सून बी फुली ग्रॉन, ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। कि वो तो एक छोटा सा नेवले का बच्चा है, वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। तो ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे mongoose है, बड़ा हो चुका है। फार्मर की वाइफ बास्केट लेकर जा रही है, फार्मर भी उसको जाने के कुछ बातें हो रही हैं, और जो बेबी है उन दोनों का वो आराम से सो रहा है। तो देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होता है। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रीव। तो दोनों बेबी और mongoose बड़े हो जाते हैं। इन 5 और 6 months द mongoose हैड ग्रॉन टू इट्स फुल साइज़। तो 5-6 महीनों में जो mongoose होता है, नेवला होता है, वो तो पूरे फुल साइज़ का हो जाता है। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़ एंड अ बशी टेल। तो बहुत ही प्यारा सा जानवर वो बन जाता है। उसकी शाइनिंग सी ब्लैक आइज़ होती हैं और जैसे झाड़ियाँ लगी हुई हों ऐसी उसकी टेल हो जाती है। उसकी टेल पे काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। तो फार्मर्स का जो बेटा होता है वो अभी भी छोटा बच्चा ही रहता है और वो एक झूले में उसको डाला जाता है, वहाँ पे वो सोता है और रोता रहता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो एक दिन फार्मर की जो वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती है। शी फेड द बेबी एंड रॉकड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। तो वो बेबी को खाना खिलाती है और वो उसको झूले में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। तो बास्केट उठाते हुए वो अपने हस्बैंड को कहती है, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग। बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। उसकी तरफ नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द mongoose। तो मैं डायरेक्टली आपको फ्रेंकली कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने बेटे को एक mongoose के साथ अकेला छोड़कर जाऊँ। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। कि जो नेवला होता है वो बड़ा फ्रेंडली एनिमल होता है। इट्स एज स्वीट एज अर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। कि वो हमारे ही बेबी के जितना स्वीट है और तुमको पता है कि वो फ्रेंड्स बन जाएंगी। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे।
तो वाइफ तो चली जाती है और फार्मर को घर में कोई काम तो मिलता नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो जो उसके खेत हैं पास ही में हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक नज़र मारने के लिए चला जाता है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वापस आते हुए वो अपने कुछ फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उसको वापस आने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, 3 पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। तो फार्मर की वाइफ वापस आती है एक हैवी सी बास्केट के साथ। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। तो वो देखती है कि मंगूज है वो घर के एंट्रेंस पे ही बैठा है और उसके फेस और पंजों पे ब्लड लगा हुआ है। शी जम्प्ड इनटू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वाज द क्वाइट वन। वो डायरेक्टली ये कंक्लूज़न निकाल लेती है कि उसके बेटे का ही ब्लड है जो उसके ऊपर लगा हुआ है और मंगूज़ ने उसको मार दिया है। तो ऐसा अपने आप वो जल्दी से बना लेती है। तो देखते हैं कि चैप्टर में क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट ऑफ ग्रॉसरीज। तो फार्मर की जो वाइफ है वो शॉपिंग को ख़त्म कर लेती है और जल्दी से भारी सी एक बास्केट को लेकर, जिसमें घर का खाने पीने का सामान होता है, वो लेकर वो वापस आती है। शी saw the mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। तो वो देखती है कि मंगूस बाहर ही बैठा है जैसे कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। तो जब वो उसको देखता है कि मंगूस उसको देखता है कि वो आ रही है, तो वो जैसे कि कस्टमर को वेलकम करने जाते हैं वो उसके पास उसका वेलकम करने के लिए चला जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम। तो फार्मर की जो वाइफ होती है वो मंगूस को एक नज़र देखती है और चिल्लाती है, ब्लड। शी क्राई। वो चिल्लाती है कि खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। तो जो फेस और पंजे थे उस मंगूस के वो ब्लड के साथ लथपथ हुए पड़े थे। यू विक्ड एनिमल। तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी। शी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली। तो उसने बिना अपना बिहेवियर को कंट्रोल किए डायरेक्टली ये बात कह दी कि तुम बहुत ही दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो वो क्रोध से पूरी तरह अंधी हो जाती है और जो बास्केट पूरी ग्रॉसरीज के साथ भरी हुई है वो उसको पूरी ताकत के साथ मंगूस पे फेंक देती है। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। कि वो उस पर फेंक देती है और अपने बेटे के झूले के पास चली जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। तो बेबी तो बड़े आराम से सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बट क्या होता है कि जो फर्श है वहाँ पे एक काला स्नेक जो है, सांप जो है वो काटा हुआ और खून उससे बह रहा है, वो पड़ा होता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। तो एक झटके में ही उसको रियलाइज़ हो जाता है कि क्या हुआ है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। उसको पता तो चल गया कि मंगूस ने तो सांप को मारा है, तो जल्दी से वो बाहर भागती है मंगूस को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। तो वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुमने स्नेक को मार दिया, और मैंने क्या किया। शी क्राई टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। तो वो रोती है, मंगूस को टच करती है जो कि डेड पड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा। इस बात से बेखबर के उसकी जो फार्मर की वाइफ है वो सिसक रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। तो फार्मर की वाइफ जिसने बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही बुरे तरीके से एक एक्शन लिया था, वो उस डेड मंगूस की तरफ काफ़ी टाइम तक देखती रही। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। फिर उसको बेबी के रोने की आवाज़ आ गई। वाइपिंग अ टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम। तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो उसको फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए चली जाती है। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा। तो पंचतंत्रा से ली गई एक छोटी सी स्टोरी है। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि
हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। पहले हमें पूरी की पूरी बात को सुनना चाहिए, पूरी की पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए, उस पे विचार करना चाहिए, उसके बाद ही हमें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए एक्शन और गुस्से में लिए गए एक्शन हमेशा अक्सर गलत साबित होते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हम आप इस चैनल पे डालेंगे वो आपके पास पहुंचती रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।